आदित्य जैसे ही घर लौटा उसे कुछ अजीब सा लगा, मगर हैरानी की बात ये थी कि वो न तो नाराज हुआ न ही सवाल पूछे। उल्टा उसने सबके लिए कॉफी बना दी। लेकिन शालिनी वो तो चालाक भी थी और खूबसूरत भी। पता नहीं कब क्या चल रहा था, किसी को ठीक से समझ नहीं आ रहा था। कॉफी पीते वक्त सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन असल में सब कुछ उल्टा था। हो सकता है कुछ गड़बड़ थी या फिर किसी की चाल। अचानक आदित्य को ऐसा झटका लगा कि वो बस बोल ही पड़ा। ये तो हद हो गई। अब शालिनी ने चाल चली, अपना फोन जानबूझकर वहीं छोड़ दिया ताकि उसका किसी बहाने से फिर आना हो सके। जब आदित्य ने फोन उठाया तो उधर से ऐसी आवाज आई जो बयान नहीं की जा सकती। आदित्य तो तमतमा गया, सोचने लगा क्या ये लड़की ठीक भी है। लेकिन अगले दिन शालिनी फिर आ धमकी। इस बार उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। जैसे ही उसने अपना फोन उठाया, उसकी मुस्कुराहट ने आदित्य को और परेशान कर दिया। आदित्य अब चुप नहीं रहा, उसने सीधा सवाल दाग दिया, तुम आखिर चाहती क्या हो? शालिनी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं मोहब्बत की शिकारण हूँ। जब उसे पता चला कि आदित्य एक स्क्रिप्ट राइटर है तो बातों का रुख बदल गया। अब दोनों कला की बातें करने लगे। आदित्य ने बड़ी गंभीरता से उसे एक्टिंग सिखानी शुरू कर दी, लेकिन सीन का मूड कुछ ज्यादा ही फिल्मी हो गया। उसी वक्त कैफे का मालिक राजेश अचानक वहाँ आ गया। वो गुस्से से कमरे में घुसा, शालिनी को ढूंढते हुए। जब वो नहीं मिली तो अपना गुस्सा आदित्य पर निकाल दिया। आदित्य भला कहाँ चुप बैठने वाला था, उसने भी शालिनी से दो टूक बात करने की ठान ली। लेकिन शालिनी ने सीधे बोतल उठाकर कहा, अब सही टाइम नहीं है। अगली सुबह आदित्य की जूनियर नेहा पहुंची 4 थिएटर आर्टिस्ट्स के साथ। कहने लगी, सर इन्हें भी एक्टिंग सिखाइए। अब माहौल फिर से एक्टिंग वाला बन गया, मगर शालिनी इस बार भी पीछे नहीं रही। जैसे ही रिहर्सल शुरू हुई, उसने वहीं कपड़े बदलने शुरू कर दिए। नेहा हैरान रह गई और आदित्य से पूछ बैठी, ये कौन है? लेकिन आदित्य चुप रहा। फिर कुछ ऐसा हुआ कि कैमरा अगले 10 मिनट तक कुछ और ही दिखाने लगा। अगली सुबह आदित्य ने सबको घर से निकाल दिया। शालिनी ने जैसे ही दरवाजा खोला और अंदर का हाल देखा, उसे लगा कि शायद आदित्य ने कोई हरकत की है। उसने बिना सोचे समझे उसकी क्लास लेनी शुरू कर दी, लेकिन वो आदित्य को समझने में गलती कर गई। इसके बाद फिर से वही 10 मिनट का सीन हुआ। इसी मोड़ पर पहली बार आदित्य को एहसास हुआ कि वो शालिनी से प्यार करने लगा है। लेकिन शालिनी जाते जाते बस इतना कह गई, तुम्हें अब समझ आया, मगर मैं अब जा रही हूँ।